जय हिंद। और जो हम कल सीरीज स्टार्ट किए थे यूपी स्पेशल का, उसी में हम आगे बढ़ते हैं और ये पार्ट सेकेंड है उसी सीरीज का। और यूपी स्पेशल का ये जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में जितनी पेपर हुए हैं, जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। ऑप्शन ए दिया है कि राजकीय संग्रहालय लखनऊ, बी दिया है कि राजकीय संग्रहालय मथुरा, सी दिया है राजकीय संग्रहालय झांसी, डी दिया है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। ठीक है, तो ये हम लोगों का है। देख लेते हैं कि इन दोनों की स्थापना कब कब हुई है। तो पहला जो है लखनऊ का स्थापना जो हुआ है, ये हुआ है हम लोगों का 1863 में। कब हुआ है? 1863 में। ठीक है, और बी जब देख लेते हैं मथुरा का, कि राजकीय संग्रहालय मथुरा का स्थापना कब हुआ है, तो इसका स्थापना हुआ है 1874 में। ठीक है, अब देख लेते हैं सी का है झांसी, राजकीय संग्रहालय झांसी, इसका स्थापना हुआ था 1900। ठीक है, 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। डी मेरठ, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ, इसका स्थापना हुआ था 1996-97 में। कब हुआ था? 1996-97 में। तो इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि लखनऊ में क्या क्या है। तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ सबसे पुराना है। ठीक है, फिर राजकीय संग्रहालय मथुरा, इसका स्थापना जो हुआ था 1874 में हुआ था। और इसमें जो संग्रहित किया गया है वो कुषाण एवं गुप्त कालीन के अवशेष, प्रचुर जैन सामग्री यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं इसी राजकीय संग्रहालय झांसी। यहाँ पे जो मिलता है हम लोगों को बुंदेलखंड के सांस्कृतिक तत्व यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिलता है। झांसी में क्या मिलता है? बुंदेलखंड क्षेत्र के सांस्कृतिक तत्व देखने को वहाँ पे मिलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम, जैसे कि आप नाम से ही स्पष्ट हैं कि इसमें जो भी चीज़ें मिलेगी हमको, तो स्वतंत्रता संग्राम संबंधित दृश्य व सामग्री देखने को इसमें क्या होता है, हम लोगों को मिलता है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। ऑप्शन दिया है नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में, गुरुग्राम में। तो ये कहाँ स्थित है हम लोगों का? नोएडा में। कहाँ स्थित है? नोएडा में। ठीक है, नोएडा में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पूछा है कि अगला क्वेश्चन 3 नंबर पूछा है कि राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है कितनी हैं? कितने मतलब उत्तर प्रदेश में राजकीय बौद्ध संग्रहालयों की संख्या कितनी है, ये पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 4। तो संख्या कितनी है? 3। संख्या कितनी है? 3। ठीक, अब इसमें 3 संख्या है। तो पहला राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो है वो गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में। ठीक है, आप लोग इसको नोट जरूर करिएगा।
और ये आपको जब भी याद करेंगे या फिर इसको एक नज़र सरसरी निगाह से भी अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जितनी भी दिया है ना, ये सारी चीज़ें आप देखते रहिएगा, लिखते रहिएगा, नोट ज़रूर बनाइएगा, देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। ये आपको बहुत पेपर में हेल्प करेगा। 3 ठो है संग्रहालय। कितनी संग्रहालय हैं? 3। तो 3 में एक हो गया हम लोगों का कहाँ? गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में जो है इसकी स्थापना हुआ था 1988 में। कब हुआ था? 1988 में। और इसमें जो संग्रहालय में जो संबंधित सामग्री रखी हुई है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ये तीनों धर्मों से संबंधित वहाँ पे जो भी शेष हैं इनके, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी गई है। दूसरा संग्रहालय हमारा है कुशीनगर में, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर। इसकी स्थापना हुआ था 1995 में। कब हुआ था इसका स्थापना? 1995 में। और इसमें जो सामग्री रखी गई है वो 2 धर्म से संबंधित रखा गया है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तीसरा जो स्थापना हुआ था राजकीय बौद्ध संग्रहालय, तो ये स्थापना हुआ था, जगह का नाम है पिपरहवा सिद्धार्थनगर। इसका स्थापना हुआ था 1997 में। और इसमें सिर्फ एक ही धर्म से संबंधित रिलेटेड जो भी सामग्री रखी हुई है वो बौद्ध धर्म से संबंधित सामग्री रखी गई है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोतीलाल नेहरू, क्या दिया है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन दिया है पहला प्रयागराज, बी दिया है वाराणसी, सी दिया है कानपुर, डी दिया है लखनऊ। तो ये कहाँ स्थित है हम लोगों का? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि दीनदयाल हस्तकला संकुल, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आगरा में, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर में। तो ये कहाँ स्थित है? वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। क्या है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। ऑप्शन दिया है ए मेरठ में, ऑप्शन बी बुंदेलशहर, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर में। तो ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है चित्रकूट में, ऑप्शन नंबर बी दिया है सहारनपुर में, ऑप्शन नंबर डी दिया है कानपुर में, ऑप्शन नंबर सी दिया है कानपुर में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है लखनऊ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए फर्रुखाबाद, ऑप्शन नंबर बी मेरठ, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। तो ये कहाँ स्थित है? मेरठ में। पश्चिमी यूपी में मेरठ। कहाँ है? मेरठ जिला। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय साग भाजी शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी जबलपुर में, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी मऊ में।
ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, वाराणसी में। कहाँ स्थित है, वाराणसी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें दिया है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। दाल क्या है, दलहन, ठीक है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान जो है ये कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर सी दिया है कानपुर में, ऑप्शन नंबर डी दिया है आगरा में। तो ये कहाँ स्थित है, कानपुर में। ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दिया है कि केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है। ठीक है, क्या दिया है, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है। इसका ऑप्शन जो है यहाँ दिया है, हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है झांसी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया है सहारनपुर में, ऑप्शन नंबर है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी दिया है वाराणसी में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहाँ स्थित है, लखनऊ में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, माफ़ करिएगा गलती हो जा रही है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बरेली में, ऑप्शन नंबर बी कानपुर में, ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी झांसी में। तो ये कहाँ स्थित है, बरेली में। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है 13 नंबर कि 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। ठीक है, पार्क कहाँ है, मतलब किस जगह पे लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी कानपुर में। तो ये कहाँ लगाया गया है, गौतम बुद्ध नगर। कहाँ लगाया गया है, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए नोएडा में, ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। तो ये कहाँ की जा रही है, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या सही हो जाएगा, बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 में पूछा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है कि एग्रो पार्क लखनऊ। एग्रो पार्क लखनऊ, ये बिल्कुल ही सही है। दूसरा दिया है कि अप्रैल पार्क नोएडा, ये हमारा गलत है। प्लास्टिक सिटी कानपुर, ये भी हमारा सही है। लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव, ये भी हमारा सही है। और इसमें दिया है कि सही नहीं है, जो सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, बी। बी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन ये पार्क स्थित कहाँ है, ये तो हम लोगों का गलत है। तो ऑप्शन ये गलत दिया है, मिलान सही नहीं है। लेकिन अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये कहाँ दिया गया है हम लोगों का, ट्रोनिका सिटी। क्या दिया गया है, ट्रोनिका सिटी। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। कहाँ दिया गया है, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में ये स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन भी मिलान करने के लिए पूछ रहा है। तो कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी क्या दिया है, नहीं। नहीं को अंडरलाइन जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आपको सहायता करेगा। नहीं तो नहीं को हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जिस वजह से हम लोग उसका सही मान बैठते हैं और हम लोग सही के हिसाब से आंसर देते हैं, वो आंसर हम लोगों का गलत हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। पहला ऑप्शन दिया है कि बायोटेक पार्क लखनऊ, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बायोटेक पार्क लखनऊ स्थित है, ठीक है। दूसरा दिया है कि टोनिका सिटी नोएडा, ये बिल्कुल ही गलत है। प्लास्टिक सिटी कानपुर ऊपर ही था, तो ये भी सही है। लेदर टेक पार्क उन्नाव, ये भी सही है। तो हम लोगों का आंसर इसमें क्या हो गया, बी। टेनिका सिटी जो हम लोगों का दिया है वही हो जाएगा टोनिका सिटी। टोनिका सिटी नोएडा ना करके यहाँ पे हो जाएगा गाजियाबाद। क्या हो जाएगा, गाजियाबाद। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। क्या स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर सी मुरादाबाद में, ऑप्शन नंबर डी सहारनपुर में। तो ये कहाँ स्थित है, सहारनपुर में। हमारे पश्चिमी यूपी का ये भी भाग है। सहारनपुर जो ज़िला है ना, बिल्कुल ही हम लोगों का यूपी से हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल दक्षिणी ज़िला है। उत्तर प्रदेश का ये कौन सा ज़िला है, सहारनपुर, बिल्कुल दक्षिणी ज़िला है एकदम, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बहराइच, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी झांसी, ऑप्शन नंबर डी पटना। तो ये कहाँ स्थित है हम लोगों का, झांसी में स्थित है। कहाँ है, झांसी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, झांसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी प्रयागराज में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो ये कहाँ है, कानपुर में। कहाँ स्थित है, कानपुर में अवस्थित है। कहाँ ये, कानपुर में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसमें देखते हैं कि केंद्रीय तो हम लोगों का जो क्वेश्चन कह रहा है 20वां, ये कह रहा है कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है, आगरा में, ऑप्शन नंबर बी कानपुर में, ऑप्शन नंबर सी फिरोजाबाद में और ऑप्शन नंबर डी खुर्ज में। तो ये कहाँ है, खुर्ज में। कहाँ है, खुर्ज में। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में जो पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 वही है क्या, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान स्थित है। तो ये कहाँ स्थित था, तो झांसी में। झांसी में ही पड़ता है खुर्ज। कहाँ पड़ता है, खुर्ज। तो ये कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को पूछ गया है, उसमें एक्यूरेट जगह पूछा था, इसमें जिला पूछ दिया है। सिर्फ अंतर क्वेश्चन में इतना ही था कि ये जो है कि भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये उसमें एक्यूरेट जगह पूछ दिया था किस जगह पे स्थित है, और इसमें क्या पूछ रहा है, जिला पूछ दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिलिंग अवस्थित है।
कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए मेरठ में, ऑप्शन नंबर बी कानपुर में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी सहारनपुर में। तो ये कहाँ स्थित है? सहारनपुर में हमारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और 23 नंबर में पूछा है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी धामपुर में, ऑप्शन नंबर सी रामपुर में, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। तो ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा है 24 नंबर क्वेश्चन है कि सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, कहाँ स्थित है? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी आगरा में, ऑप्शन नंबर डी सहारनपुर में। तो ये कहाँ स्थित है हम लोगों का? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ को नवाबों की नगरी बोली जाती है, वहीं पे हम लोगों का सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। उत्तर प्रदेश की वो क्या है? राजधानी है। ठीक है, राजधानी में हम लोगों का सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहाँ? ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी आगरा और ऑप्शन नंबर डी कानपुर में। तो ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर जो है कि 26, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में क्या कह रहा है ये कि 26 नंबर में कह रहा है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी मैसूर में, ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर में। तो ये कहाँ स्थित है हम लोगों का? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ओ सॉरी, एक चीज़ हम गलत बता दिए। भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है ये स्थित है वाराणसी में। आप हम इस गलती के लिए आप हमको क्षमा करिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी ना हो करके क्या हो जाएगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय साग भाजी अनुसंधान स्थित है, कहाँ स्थित है? कानपुर में, नई दिल्ली में, वाराणसी में, प्रयागराज में। तो ये कहाँ स्थित है? वाराणसी में। वाराणसी में सब्जी अनुसंधान भी स्थित है, वहीं पे साग भाजी अनुसंधान भी स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है बरेली में, मथुरा में, करनाल में, पटना में। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है हम लोगों का? बरेली में। कहाँ स्थित है हम लोगों का? बरेली में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है, क्या है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सैफई में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी मेरठ में, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। तो ये कहाँ स्थित है हम लोगों का? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 30 नंबर है जो क्वेश्चन, तो ये कह रहा है, ठीक है, 30 नंबर कह रहा है कि सूची 1 व सूची 2 सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में दिया है जो कि कॉलेज इंस्टीट्यूट के नाम है, और सूची 2 में दिया है जगह जहाँ पे वो स्थित है। ठीक है, तो पहला दिया है कि पीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ है हम लोगों का? नोएडा में। तो क्या हो जाएगा? पहला का 4। अब दिया है कि सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये हम लोगों का कहाँ है? लखनऊ में। ये कहाँ है?
लखनऊ में। सी कह रहा है कि नेशनल जामला इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, तो ये कहाँ है हम लोगों का, आगरा में। ये कहाँ है, आगरा में। और चौथा तो बच ही गया, तो इसको तो हम मेरठ मार ही सकते हैं। चौथा कहाँ है, मेरठ। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं कि पहला 4 3 1 2, 4 3 1 2 आंसर इसका ऑप्शन जो है इधर है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है कि 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसमें भी वही चीज़ करना है, इंस्टीट्यूट दिया है, जगह का नाम दिया है, मिलाना है। तो सबसे पहले जो पूछ रहा है वो चीज़ें पूछ रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हम लोगों का वाराणसी में। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान ये कहाँ स्थित है हम लोगों का, तो ये स्थित है लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हम लोगों का प्रयागराज। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थित है, बरेली में। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का बी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन है। और हम लोग धीरे धीरे इस सीरीज को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक कदम। और 32 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी आगरा में, ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज में। तो ये कहाँ स्थित है, आगरा में। कहाँ स्थित है, आगरा में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है। इस नहीं को बिल्कुल आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और इसको हो सके तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अंडरलाइन करने से वो चीज़ें हम लोगों को जब भी हम लोगों का ध्यान जाएगा तो उस पर आकर्षित हो जाता है। अंडरलाइन करने से वो चीज़ें हम जल्दी से नज़र में आ जाती है, पकड़ में आ जाती है। तो पहला दिया है जो चीज़ें, तो इसमें नहीं पूछ रहा है। ठीक है, और इसमें दिया है कि ऑप्शन नंबर ए थीम पार्क आगरा, दूसरा दिया है कि मेगा फूड पार्क बरेली, तीसरा दिया है टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, और चौथा दिया है डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। क्या दिया है, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। तो ये हम लोगों का नहीं है, नहीं वाला है। ये हम लोगों का सही है, ये भी हम लोगों का सही है, ये भी सही है, और ये गलत है। तो इस हिसाब से हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वुमेन पावर लाइन 1090 1090 या 1090 योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 12 दिसंबर 2012 को। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 15 नवंबर 2012 को। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 16 नवंबर 2013 को। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 20 नवंबर 2014 को। तो ये कब शुरू की गई थी, 15 नवंबर 2012 को। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो सारनाथ में अशोक स्तंभ मिला है, अशोक स्तंभ से जो भारत सरकार जो उस चिन्ह को
अपने द्वारा अंगीकृत किया गया, मतलब उसको राष्ट्रीय चिन्ह बनाइए। तो ये जो चिन्ह बना वो किस संग्रहालय में स्थित है, तो उस संग्रहालय में जो स्थित है वो कौन सी जगह है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी दिया है कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी दिया है वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी दिया है सारनाथ। तो सारनाथ से तो प्राप्त ही हुआ है, तो सारनाथ ही संग्रहालय में वो क्या होगा, स्थित होगा। इसका आंसर हम लोग ऐसे ही समझ के मार सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अब जो ये सीरीज चल रही थी, ये सीरीज जो है कि अभी ये चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा था ये बिल्कुल समाप्त हो गया। इसमें हम लोग 35 क्वेश्चन किए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे और किसका कितना सही हुआ है इसमें आप लोग कमेंट करके इसमें हमको ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में जो भी कमियां होंगी, त्रुटियां होंगी, इस चीज़ को आप लोग हमको अवगत कराइए ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुधार सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।